तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कौन सा रोग ऑन्कोजीन्स, तो ये हो जाएगा ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से होता है। तो हमारे पास विकल्प है कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, कैंसर या फिर वायरल फ्लू। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है यह होता है हमारे पास ऑन्कोजीन। तो हमसे पूछा गया है ऑन्कोजीन जो है इसकी सक्रियता से कौन सा रोग होता है। यदि हम बात करें ऑन्कोजीन की तो ये कार्सिनोजेनिक जीन होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ये कार्सिनो कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक या फिर हम कह सकते हैं कैंसर जनी जीन होते हैं। और इनका निर्माण जो है प्रोटो ऑन्कोजीन से होता है। तो लिख सकते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, जो कि पहले ही हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये कोशिका विभाजन का नियंत्रण करते हैं। जब उत्परिवर्तन के कारण इनमें रूपांतरण होता है तो ये ऑन्कोजीन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह ऑन्कोजीन में उत्परिवर्तन के कारण रूपांतरित हो जाते हैं और ये कैंसर जनी जीन कहलाते हैं। और कैंसर जनी जीन जो है ये कैंसर उत्पन्न करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये कैंसर या जिसे कर्कटाबुर्द कहा जाता है उत्पन्न करते हैं। तो इनकी सक्रियता से प्रोटो ऑन्कोजीन जो है ये जब ऑन्कोजीन में बदलेंगे और इनकी ऑन्कोजीन की सक्रियता से कैंसर रोग जो है यह उत्पन्न होता है। तो चलिए देखते हैं हम विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है कोलेरा। तो कोलेरा जो है इसे हैजा भी कहा जाता है और हैजा यह एक विषाणु के कारण होता है जिसका नाम है विब्रियो विब्रियो कोलेरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसे विब्रियो कोलेरी कहा जाता है। तो हमारा जो ए दिया गया है विकल्प ये गलत होगा। दूसरा विकल्प है बी ट्यूबरकुलोसिस या इसे तपेदिक भी कहा जाता है और यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक। तो यहाँ लिखेंगे इसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण यह ट्यूबरकुलोसिस रोग या तपेदिक रोग होता है। तो हमारा जो बी विकल्प है ये भी गलत होगा। सी विकल्प दिया गया है कैंसर, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है जैसा कि हमने यहाँ पर अभी देखा है। और डी दिया गया है विकल्प हमारे पास वायरल फ्लू। तो वायरल फ्लू जो है यह इन्फ्लुएंजा वायरस, तो लिख सकते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस या विषाणु के कारण होने वाला रोग है। तो हमारा डी जो विकल्प है ये भी गलत होगा। हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।